जैसा कि हम सब जानते हैं, कल राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जो मुद्दा था, हर्षपति खुशी थी, देश में बहुत हमारे साथी भाई रहे। आखिर कल राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया और ये जेसीसी मीटिंग की डेट ली जाएगी और जो भी हमारे मुख्य मुद्दे हैं, एनपीएस साथी है, न्यू पे 6 पे स्केल है, 4-9-14 है, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रिड्यूस करना है, सीनियरिटी का मुद्दा है, पुलिस में बंधु है, हमारे 8-8 साल कॉन्ट्रैक्ट है। ये चीज कल किसी ने मेरे ध्यान में लाई, तो हमने हर कर्मचारी, हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करना है। अकेले अश्विनी की नहीं रहेगी, हम सब मिलके कार्य करेंगे और ये मेरा वादा। और आज विशेष इस आयोजन में जहां आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष के नाते जिनको जिम्मेवारी मिली है भाई अश्विनी ठाकुर जी, हमारे बीच में भाई राजेश शर्मा जी जिला से और जिला के साथ साथ में प्रदेश की कर्मचारी संगठन की विभिन्न पदाधिकारियों की जो हमारी यहां पर टीम उपस्थित हुई है और सभी यहां पर कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुमूल्य योगदान देते हैं सभी भाई और बहनों। हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी अगर हम कर्मचारियों की अगर यहां पर संख्या के साथ उनकी भूमिका का जिक्र करें तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका और जिम्मेवारी के साथ निभाने वाली भूमिका, चाहे वो प्रदेश की विकास की है, चाहे वह देश के विभिन्न कार्यों के लिए रूपरेखा बनाने की दृष्टि से अपना योगदान की बात है, और यहां तक मैं कह सकता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर राजनीति में भी अगर जो महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारी की रहती है, उस दृष्टि से भी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का हमारा कर्मचारी इन सभी क्षेत्रों में सबसे आगे है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात जो भी संभव किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिशें की, जिसमें कर्मचारियों का हित जहां भी जिस रूप में सुरक्षित किया जा सकता था, जहां भी उनकी मांगों को सुनने का अवसर मिला, सुनने के बाद उनके समाधान करने का अवसर मिला, वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन ये बात सत्य है कि जब हमने कर्मचारियों के लिए प्रतिनिधित्व तय करने की दिशा में कुछ आगे बढ़े, कोविड का दौर बहुत प्रभावी हो गया और ऐसी परिस्थितियों में प्राथमिकताएं हमारी उस दिशा में हो गई कि कोविड से इस प्रदेश को बाहर निकालें, प्रदेश के हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा हम कैसे सुनिश्चित कर सकें, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम में विलंब हुआ। लेकिन फिर भी अब जैसे लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा, 1.25 वर्ष का कार्यकाल इस कोविड के दौर का हो गया और इन दिनों में कोविड के मामलों में थोड़ी कमी आई, तो हमने ये तय किया कि अब हमको और विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। और हमने सारे जितने भी सब साथी हैं, काफी लोगों से विचार विमर्श किया, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, और उसके बाद हम निष्कर्ष की तरफ, निर्णय की तरफ आगे बढ़े। तो भाई अश्विनी ठाकुर जी को हमने ये जिम्मेवारी देने का तय किया। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लेकिन अश्विनी ठाकुर जी भी इस सारी जिम्मेवारी का निर्वहन ठीक प्रकार से वो तभी कर पाएंगे जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें जो कर्मचारियों के लिए केंद्र से प्रदेश से जो की जा सकती है, जितना भी हमसे संभव हो सकता है, जितना भी हम आपकी हालात में परिस्थितियों के मुताबिक जो किया जा सकता है, उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को हम तय करेंगे। ये मैं बड़ा मैं आप सबका आज के इस अवसर पर इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि एक व्यवस्था के अनुरूप जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन के नाते आज अश्विनी जी को जिम्मेवारी मिली, इससे पहले जिम्मेवारी नहीं थी। आप लोग सब लोग हमको अलग अलग तरह से अपनी अपनी बात कहते भी रहे। अश्विनी जी भी आप सबके माध्यम से अपनी बात आपकी हमारे तक पहुंचाते रहे। और इस कोविड के कारण जो मामले जो मसले हमारे सामने आप लोग ने रखे हैं, उसमें कुछ जगह हम आगे बढ़कर के कुछ काम किए भी, लेकिन बहुत सारे मामले उसमें ऐसे भी हैं कि जो जहां पर अभी तक हमको काम करना है, जो लंबित है। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आपने हालात को समझा। कोविड के कारण जो सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश में बनी, ऐसे में आपने सब्र रखा, संयम रखा। जो आपके जितने भी मसले थे, जितने भी आपके इश्यूज थे, समाधान हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी आप लोग जो है वो चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। और ऐसे संकट में हमारी समस्या से ज्यादा समस्या कोविड से निपटने की है। उसके लिए आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, और आपने फील्ड में जाकर के भी बहुत सारे विभागों ने, स्वास्थ्य विभाग ने तो किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ दूसरे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उन लोगों ने तो किया ही किया। लेकिन जहां भी जिसकी जिम्मेवारी जिस रूप में लगी कोविड की सिचुएशन में काम करने के लिए, आपने काम करने के लिए आगे बढ़कर के उसमें काम किया, सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक नेतृत्व मिल गया। मेरा आप सबसे इस बात के लिए, और खासतौर से अश्विनी जी से हैं, राजेश जी, और उनके साथ साथ में जितने भी आप अलग अलग जिलों के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आप बैठ करके चर्चा करें। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ सबके सब मिल करके चलें, इकट्ठा हो करके चलें, उसमें आनंद है। क्योंकि इस प्रदेश को ऐसी परिस्थिति का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा जिस परिस्थिति के दौर में से आज की तारीख में हम निकल रहे हैं। और ऐसे हालात में मिलकर के चलना बहुत आवश्यक है। और मैं सरकार की ओर से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि जो किया जा सकता है वर्तमान हालात में, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के कर्मचारियों के हितों के जो रक्षा करने की जो बात होगी, सरकार पीछे नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़कर जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्य जो है लोकसभा के चुनाव, उपचुनाव और सारे दौर में से आगे बढ़कर के सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हम साथी बने, उसमें हम सहयोगी बने।